इंडेक्स। अब इन बातों को हम थोड़ा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सकल घरेलू आय, जीडीपी, जीएनपी, ये है क्या? मैं इसको आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आप ये समझिए कि आपका घर अगर वो एक देश है, आप पूछें कि सर घर देश कैसे हो सकता है? कल्पना कर लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। काम से मतलब है कि कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई किसान है, कोई सोल्जर है। इस प्रकार से हमने अपने घर के अंदर, मतलब घर नहीं जिला बना लिया आपने अपने घर को, है ना। वो चुपके चुपके करके फिल्म है उसके अंदर, उस टाइप का घर है। तो हमने अपना घर बहुत बड़ा बना लिया। अब उस घर के अंदर अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे घर के सभी लोग कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। एक बार के लिए हम उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें तो जीडीपी की लगभग परिभाषा निकल के आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी सर्विसेज और उत्पादन, प्रोडक्ट पैदा किए जाते हैं उसे हम जीडीपी में कंसीडर करते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात ये होती है कि इसमें अगर मेरे देश में रह करके कोई, मतलब मेरे घर में कोई पड़ोसी भी आकर रह रहा है, उसने भी अगर मेरे घर के अंदर कोई सेवा पैदा करी या कोई उत्पादन किया, वो भी मैं अपने ही घर में काउंट करूंगा, मैं उसे पड़ोसी की तरफ से काउंट नहीं करूंगा। ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जीडीपी अपने आप में मेरे घर के अंदर अगर कोई मेरा रिश्तेदार भी आकर के कोई काम कर रहा है और उसने कोई सेवा पैदा कर दी, सेवा से मतलब टीचिंग की, टेक्नोलॉजी की, इस तरह से। उत्पादन का मतलब कि उसने घर के अंदर ही चक्की लगा ली, आटा बना के बेच रहा है कुछ इस प्रकार से, या फिर मेरे खेतों में से अनाज पैदा कर रहा है कुछ इस प्रकार से। तो जो ओवरऑल मेरे घर ने वैल्यू क्रिएट की उसे समझिए कि आप जीडीपी है। ठीक है। अब क्या होता है, इस जीडीपी के साथ कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न किस बात का होता है कि सर ये नहीं पता कि आपके रिश्तेदार ने जो पैसा पैदा किया आपके घर में, वो आपके यहाँ से निकाल के खुद के घर में ले जाएगा, वो आपके पास कैसे रहा। मैंने कहा ठीक बात है, तो फिर एक काम करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो, यानी कि विदेश से जो घर में आपके आया हुआ है, उसने जो कमाई करी उसे हटा दो। जब आप उसे हटा देते हैं तो ऐसी इनकम को हम जीएनपी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो फिर आप कहेंगे लेकिन सर हमारे घर का एक मेंबर दूसरे घर में काम कर रहा है, उसका क्या करें? तो उसकी इनकम को आप अपने घर की इनकम में काउंट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर का कोई बेटा किसी दूसरे घर के अंदर जॉब कर रहा है, आप उसने जो कमाया उसको आप अपनी इनकम मान लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर उसी के नागरिकों के द्वारा पैदा की गई वस्तुएं और सेवाएं जब इनको पूरी तरह जोड़ लेते हैं तो इसे आप जीएनपी कहते हैं। तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है? जीडीपी के अंदर मेरे घर में जो व्यक्ति काम कर रहा है मैंने उसे भी जोड़ लिया, लेकिन जीएनपी के अंदर विदेशी कंपनी ने जो मुझसे कमाया मैंने उसको हटा दिया। उसके अलावा मेरे देश के नागरिकों ने विदेश जाकर के जो कमाया उसे मैंने अपने खाते में जोड़ा। ठीक है। ये ज़्यादा सटीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी देश के अंदर उसी के नागरिकों के बारे में चर्चा करता है। ठीक है। इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जो ये पहली चीज़ आपने लिखी है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो है ये। अब आता है सर कि इनकम कैसे काउंट करते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे काउंट करते हैं।